तो जनता इनके पीछे खड़ी है इनको पकड़ के वापस लाने के लिए। ये बात तो आपने सही कही है। अरुण जी, आपके पास आता हूं। सच बात तो यह है कि मोदी तो जाएंगे तो सही, लेकिन उसके बाद बीजेपी और आरएसएस का सूर्य भी अस्त करके जाएंगे, क्योंकि जब आप इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो फिर पहाड़ पर क्या है ना कि पहाड़ का एक नियम होता है। जो भी लोग पहाड़ों पर गए उन्हें पता होता है कि जब जिस पगडंडी से आप ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो उसी पगडंडी से शर्मा जी कुछ लोग नीचे आ रहे होते हैं, और तब आप उन्हें देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ये देखो ये नीचे जा रहे हैं, हम अभी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि थोड़ी सी ऊपर जाके वो चोटी पे आ जाते हैं और फिर उनको नीचे उतरना पड़ता है। तो जब वो नीचे उतरते हैं तो उनकी मुलाकात उन लोगों से होती है जो ऊपर जा रहे होते हैं सर। ये पहाड़ का नियम ही प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम ही राजनीति और जीवन का नियम है। अब मोदी जी इस समय मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से ढलान पर उतरते हुए, क्योंकि चोटी पर तो जा चुके हैं, अब ऊपर जाने की जगह नहीं इसके ऊपर। गुजरात में 26 में 27 नहीं ले सकते, राजस्थान में 25 में 26 नहीं ले सकते, कर्नाटक में 28 में 26 ऑलरेडी है, 6 के भी लाले पड़े हुए हैं, दिल्ली में 7 की 8 नहीं ले सकते, हिमाचल में 4 की 5 नहीं ले सकते। तो कहीं न कहीं इस बात का एहसास उन्हें होना शुरू हो गया, और जो बात सुजाता जी ने कही कि होम मिनिस्ट्री में कल बड़ी आग लगी है वहाँ पर, जो अमित शाह का ऑफिस है वहाँ पर, और कुछ में सुना है कई पत्र आदि भस्म हो गए हैं। क्या-क्या भस्म है भगवान जाने, ये भस्मासुर का आगमन हो रहा है, क्या हो रहा है तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, अरुण कुमार जी, स्थितियाँ तो बदल रही हैं। लोग अलग मूड में हैं। जो मैंने भी लोगों से बात की, मैं अभी 2-3 दिन बाहर भी था मैं मुंबई से, तो मैंने पाया कि लोगों का मूड बदला हुआ है सर। लोग शायद इस समय जब मैं पूना साइड में था तो मैंने देखा बारामती साइड के जो वोटर थे, मैंने बात की उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि वोट किसको दोगे? तो मराठी में क्या कहते हैं, साहेबाला देना रहे, यानी कि साहिब को वोट देना है। अब साहिब कौन है? साहिब तो एक ही है ना, जिसका नाम शरद पवार है। तो मैंने पूछा वो अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा, नहीं, 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 नहीं। क्या वर्ड आता है? नहीं, 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 नहीं। वोट साहिबाचा, यानी कि वोट साहिब के लिए। ये शब्द हैं उस लॉयल्टी के जो आज भी लोग शायद मानते हैं कि नहीं, बारामती का मतलब शरद पवार ही होता है साहब। वेस्टर्न महाराष्ट्र का मतलब शरद पवार ही होता है। तो ये बड़ी बात है। तो ये मतलब फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो मैंने सुना और आपसे मैंने बयान किया सर। फिर भी पूरे परिदृश्य में आपकी टिप्पणी चाहूँगा। लड़ाई तो धर्म और अधर्म के बीच की है इस बार। अरुण कुमार जी। जी सर, लड़ाई धर्म और अधर्म की है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और जब आपने बात बारामती की कह दी तो वहीं से आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है हमारे यहाँ। वोट साहिबा जी चा, जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। साहिबा चा, यानी कि साहिब का मतलब एक ही होता है महाराष्ट्र में। जी साहिब सिर्फ एक है, वो पदवी साहिब की किसी और को नहीं है, वो शरद पवार को है। वो फडणवीस को जी भी नहीं है, वो गडकरी को भी नहीं है, वो किसी और को नहीं है। साहिब का मतलब शरद पवार है। जी, अब मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बारामती में जब साहेब का नाम लिया जाता है तो हमारे धर्म में नहीं, सभी धर्मों में बेटियों की इज्जत की जाती है। वहां साहेब की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप देखो, अगर बिटिया चुनाव लड़ेगी और बहू उसके सामने खड़ी होगी तो पक्ष किसके साथ खड़ा हो जाएगा? घर की बेटी के साथ, क्योंकि उसके साथ उस समाज की इज्जत जुड़ी हुई होती है। तो मेरा मानना यह है, यहीं से धर्म अधर्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। और कौन है वो? अजीत पवार है कौन? 70,000 करोड़ का एक फ्रॉड किया हुआ ऐसा व्यक्ति, जिसको 56 इंची व्यक्ति छाती पीट पीट कर यह बोलता रहा कि देखो ये अधर्मी है, देखो ये कुकर्मी है। अब इसमें सिद्ध करने वाला सर बचा क्या है? सिद्ध करने वाला कुछ नहीं बचा इसमें। जो व्यक्ति एक शाम पहले एक पुस्तक लेकर उसके खिलाफ घूमता है और अगले दिन उसको छाती से लगा लेता है, तो मुझे लगता है वो 56 इंची नहीं, वो चूहा दिल है। मैं स्पष्ट नाम ले रहा हूं, वो चूहा दिल है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने बात कही, मैं अभी आपको ANI के जो उन्होंने दिया अपना साक्षात्कार, जो कि प्रायोजित था,
एक स्वर से सारे मीडिया ने, सारे जर्नलिज्म के लोगों ने बोला कि ये प्रायोजित था। कैसे? आपने पूछा, आपने बोला कि जब ये स्कैम बाहर आया एक्सटॉर्शन का, तो ये आया किस वजह से? आया तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, आया तो चंद्रचूड़ साहब की जिद की वजह से है, और दिया किसने? एसबीआई का इतना बड़ा चेयरमैन जो 2.5-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, एक शब्द नहीं समझ पाया कि ऑल मीन्स ऑल, सारे नाम चाहिए। अभी आप देखो, अभी 6,985 करोड़ की बात आ रही थी, आज 8,950 करोड़ तक बात पहुंच चुकी, और मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलते, और हमारी एएनआई की जो चीफ है वो भी कुछ नहीं बोलती, वो क्वेश्चन नहीं करती, वो स्तुति गान कर रही है, वो मोदी चालीसा पढ़ रही है। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसी जर्नलिज्म पर, धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पर जो स्तुति गान करता हो। मेरे जैसा अदना आदमी छाती चौड़ी करके मोदी जी से पूछता है, मोदी जी आप जसोदा के पति हो या मूर्खाधिपति हो? क्यों? क्योंकि आप मूर्खों जैसी बात करते हो, आप नरेशन गढ़ते हो। ऐसे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। सर कोई आदमी बात कोई और हो रही है और कुछ जवाब कुछ और दे रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? रेलेवेंस तो समझो। रेलेवेंस को आप जवाब नहीं देते, आप अपने नरेशन गढ़ रहे हो, क्रॉस क्वेश्चन में आप भाव भंगिमा आपकी घबरा जाती है। आज शक्ल देखो उनकी कैसी थी उस समय की, आप उनकी फेस रीडिंग करके देखो, जवाब देना भारी हो रहा है, और आप कहते क्या हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ ट्रेल पकड़ी गई। तो ट्रेल पकड़ी कब गई सर? कब पकड़ी गई ट्रेल? कितने दिन बाद पकड़ी गई? कितनी जद्दोजहद करने के बाद वो ट्रेल आई, और आप अभी भी छाती ठोक रहे हो? कैसी बेशर्मी है ये? समाज में ऐसा चलता है क्या? हम किसी से 10,000 रुपए उधार ले लें तो शर्म से आंखें ऊपर नहीं होती, और आप हजारों करोड़ रुपया लेने के बाद 14,400 करोड़ का ठेका दे रहे हो। क्या समझ रखा है? ये आपके पिताजी की बपौती नहीं है भारत, ये हिंदुस्तान 144 करोड़ 60 लाख लोगों का है, ये आपका नहीं है। आप इसके पहरेदार हो सकते हैं, आप इसके कस्टोडियन हो सकते हैं, आप इसके रखवाले हो सकते हैं, आप माली हो सकते हैं, उस बाग के आप माली हैं, मालिक नहीं है। ये भ्रम मत पालो आप। और आज आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, एक चैनल पर मैं देख रहा था, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, बीजेपी के थे, और लोगों का भी थे, तो वो कुछ आक्षेप लगा रहे थे। तो किसी ने बीच में से कहा कि मैं दिखाऊं आपको बीजेपी के कैंडिडेट के कुड़ते फटते हुए, उनको भगाते हुए। मेरे पास 500 वीडियो हैं सर, मैं कह रहा हूं मेरे पास 50 वीडियो हैं, 100 वीडियो हैं। ऐसे लोगों को उसके क्षेत्र से, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से भगाते। ऐसी नौबत क्यों आती है सर? मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे जैसा आदमी जो एक एरिया में 10, 20, 30 साल रह जाता है, उसमें से 70% लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, नमस्ते करते हैं। आपको जूता लेके भगा रहे हैं, क्या सीन है ये? कितना शर्मनाक हो सकता है? आप सोच सकते हो कभी ऐसे कि चुनावों में ऐसा होता है, प्रतिनिधि जाते हैं, लोग उनके गलों में हार डालते हैं, और आपके प्रतिनिधि को भगाया जा रहा है। कार में बैठ रहे हैं तो भाग भाग कर दरवाजे खोल कर भाग रहे हैं। ऐसे सीन आपको आम दिखाई देंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? एक बार ठहर कर सोचो तो सही। ये जाती हुई बेला, विदाई आपकी भी हुई थी सर, रिटायरमेंट आपकी भी हुई थी, रिटायरमेंट हमारी भी हुई थी। हमें तो कुर्सी पे 2 लोगों ने इधर से पकड़ा और 2 लोगों ने उधर से पकड़ा, और दरवाजे तक छोड़कर आए थे, बाहर के दरवाजे तक बावर्दी गए थे। आपकी ऐसी विदाई क्यों हो रही? ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप झूठ झूठ और सिर्फ झूठ का पहाड़ खड़ा करते हो। आज 21 राज्यों में चुनाव है 19 तारीख को, उसमें एक एक डिटेल है। आप एक एक एरिया की बात करके देखें। चाहे अभी 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 बताया जैसे राजेश भाई ने कि वहां पुरुषोत्तम रूपाला क्या कर रहे हैं, आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में। और फिर ये अड़ियल रुख क्यों?
अगर मुझसे कोई गलत शब्द बोला जाता है तो मैं माफी मांग लेता हूं। आप अड़ियल रुख अपना लेते हो, आप एक भरे पूरे समाज की बेइज्जती करते हो और फिर बाद में कहते क्या हो, शोषित, वंचित, ये शब्द बोलते आपको शर्म भी नहीं आती। आप राजपूत समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए, दलित भाइयों के लिए इतने बड़े बड़े मगरमच्छी आंसू बहाते हो, परंतु उनके उनके घर की स्त्रियों के सम्मान में या उनके बेइज्जती के जो शब्द कहे गए उसको वापस नहीं लेते आप जिद पे अड़े हो कि हमें तो इसको ही लड़ाना है, तो उसके परिणाम भयंकर होंगे, जैसे धर्म युद्ध के परिणाम भयंकर हुए थे जो आपने कुरुक्षेत्र में देखा। कुरुक्षेत्र में आपने देखा कि भीष्म पितामह को भी बाणों की शैया पर बैठना पड़ा। मुझे लगता है अगर प्रथम चरण में समझ नहीं आती तो 25-26 तारीख के बाद 12 दिन मिलेंगे तीसरे के लिए। थोड़ा मनन कर लेना, बैठकर विचार कर लेना, रात को जाग लेना 2-3 घंटे 4 घंटे और सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्पष्ट जवाब आपको कोई नहीं देगा, आपकी आत्मा स्वयं को दे देगी। और ये आपने बिल्कुल उचित लिखा है, लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। इस बार जो रण होगा वाकई में भीषण होगा या भयंकर होगा। अर्थात ये जो पछाड़ है, अभी सवेरे आपने राहुल जी की और अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, दो व्यक्ति इकट्ठे हो गए जो मार कर रहे हैं, कहां तक, गोरखपुर तक। गोरखपुर किसका, जहां पे योगी जी आते हैं, उनके घर में घुसकर उनको चेतावनी दे रहे हैं, उनके घर में घुसकर उनको भेद रहे हैं। तो नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं। 2 दिन की बात है, कल चुनाव नहीं होगा, कल स्थिर दिन रहेगा। परसों आपको 12 बजे तक सारा चित्रण साफ हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। जी, फिर चक्र में आते हैं, उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे, समय कम होता है।